हरियाणा विधानसभा का अखाड़ा भाजपा की हैट्रिक पर नजरें हैं तो वहीं कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलों में भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो, बसपा गठबंधन है। जेजेपी और एएसपी के बीच गठबंधन है। तो वहीं हरियाणा में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 20,632 मतदान केंद्रों पर 2.03 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करने के लिए अब घर से निकलना शुरू हो रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि अब केंद्रीय मंत्री हैं। भाजपा की नजर हैट्रिक पर है क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर ही चुकी है, लेकिन अब तीसरे कार्यकाल पर नजर है। अब जनता कितना भरोसा जताती है वो अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के बाद अपनी वापसी की उम्मीद जगी है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके बागी हैं। जिनको टिकट नहीं मिला तो बागी हुए और चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों में जो गुटबाजी है वो भी चरम पर है, वो भी दोनों ही पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मनोहर लाल खट्टर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के एक जागरूक मतदाता के तौर पर और एक जागरूक देशवासी के तौर पर, जागरूक व्यक्ति के तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और ये तस्वीर उन सभी हरियाणा वासियों के लिए है जिन्हें वोट कास्ट करने के लिए घर से निकलना है। पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। यही नारा लगातार पार्टी की तरफ से दिया जाता रहा है। और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और वोट कास्ट करते हुए आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी दल दूसरे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों के लिए ये वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत। और हाथ पे स्याही का निशान दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से मुखातिब अब से थोड़ी देर में होंगे और सभी को मतदान का संदेश भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन बात 90 विधानसभा सीटों की करें तो 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहली तस्वीर मनोहर लाल खट्टर की आ रही है सामने। पहली बार 5 बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो इस तरीके से मैदान में उतरे हुए। हालांकि गठबंधन ज्यादा पार्टियों का है, लेकिन गठबंधन किसको कितना नुकसान पहुंचाता है और खुद को कितना उनको फायदा होता है, इस पर भी हर किसी की नजर, क्योंकि मुद्दे भी हावी माने जा रहे हैं। वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल के बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे हैं हुड्डा जी के बीच में जो
तनाव है। लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल दो नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है आधा घंटा पहले बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको मामा भांजे का प्यार गढ़ी जा रही है। इस बार के चुनाव में बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां घड़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए। अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा। तो आपको पता लगेगा। 56 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना। और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं। इस बार मैं समझता हूँ तो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर आएगी। और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। हालांकि चुनौती नहीं मान रहे हैं, जीत का दावा एक बार फिर से किया जा रहा है। तमाम सवाल मीडिया की तरफ से उनसे किए भी गए, लेकिन बात अगर इन सीटों की कर लें तो इन सीटों में कई प्रमुख ऐसी सीटें भी हैं जहां पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है जो कि लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनको चुनौती दे रहा है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, जिनकी एंट्री ने काफी हलचल मचाई थी, वो भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन गठबंधन से बाहर आए और अपनी छवि को एक बार फिर से जनता के बीच सुधारने की कोशिश की गई, क्योंकि नाराजगी उनको लेकर भी लोगों में दिखाई दी। इस वजह से कि बीजेपी से नाराजगी, तो फिर गठबंधन में उनके साथ वो, तो इसलिए उनसे भी नाराजगी, लेकिन उस छवि को सुधारने की कोशिश करते हुए दुष्यंत चौटाला दिखाई दिए। इसके साथ साथ इनेलो के अभय सिंह चौटाला हैं जो एलनाबाद से मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के ओपी धनखड़ बादली से, तो वहीं कांग्रेस की विनेश फोगाट जुलाना से मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं सावित्री जिंदल, रानिया से मैदान में उतरे हैं रंजीत चौटाला और अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा पर सभी की नजर है। ये वो हॉट सीटें हैं जिन पर हर किसी की नजर है कि यहाँ के परिणाम कैसे आने वाले हैं।